अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहर रहम करने वाला है। तो नाज़रीन, आज हम बना रहे हैं बहुत ही सिंपल और टेस्टी पेस्ट्री। उसके लिए हम लेंगे 1 कप मैदा और 1 टेबलस्पून लेंगे बेकिंग पाउडर और हस्बे ज़रूरत 1 से 2 चुटकी नमक। हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और साइड पे कर देंगे। अब हम लेंगे एक बाउल, जिसके अंदर शामिल करेंगे रूम टेम्परेचर पे 2 अंडे, वनीला एसेंस 1/4 टेबलस्पून, अब हम लेंगे एक लेमन जो रूम टेम्परेचर पे होगा। उसको हमने उसका जो छिलका है उसको हमने कद्दूकस करना है। ध्यान रखिएगा कि इसका वाइट पार्ट इसके अंदर शामिल ना हो, वरना कड़वाहट आ सकती है। सिर्फ हमने देखते देखते ध्यान से येलो पार्ट जो है इसको हमने कद्दूकस करना है। हमें बिल्कुल थोड़ा सा चाहिए टेस्ट के लिए। एक ट्रिप पे आप लोगों के लिए, जब भी आप टी केक बनाएं उसमें आप लेमन एसेंस और लेमन का रस और इस तरह लेमन को कद्दूकस करके उसका छिलका शामिल करें, उससे टी केक बहुत ही मज़े का बनता है। अब हम आधा नींबू शामिल करेंगे, उसके कुछ ड्रॉप्स। ध्यान रखिएगा बीच ना जा पाए। अब हम इसको बीट करेंगे। पाँच से 10 मिनट अच्छे तरीके से हम इसको बीट कर लेंगे। दस मिनट हो चुके हैं, हमने अच्छे तरीके से बीट कर लिया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1/3 कप चीनी और 1 टेबलस्पून और बस हमने हाफ कप से कम चीनी शामिल की है। आप इसमें हाफ कप भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन हमें मीठा जो है वो बिल्कुल नॉर्मल चाहिए। अब हम चीनी को अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। अब हम शामिल करेंगे हाफ कप ऑयल
और इसको भी अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। जब ये सब मिक्स हो जाएंगे तब हम इसके अंदर ड्राई मिक्सर ऐड करेंगे। अब सब चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा करके जो हमने मैदा वगैरह मिक्स करके रखा था उसको हम डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। आप बीटर से भी कर सकते हैं, आप किसी स्पून की मदद से भी कर सकते हैं। अब हम इस सारे ड्राई मिक्स को अंडे के मिक्सचर के अंदर मिक्स कर देंगे। हमने सारा ड्राई मिक्स डाल दिया है और हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। आप इसकी जगह दूध भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। बेकिंग के अंदर जो भी चीज़ें इस्तेमाल करें वो सब रूम टेम्परेचर पे हो, कोई भी फ्रिज की ठंडी चीज़ ना हो। और अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके हम इसको अपने मोल्ड में डाल देंगे। हमने अपने बर्तन में डाल दिया और अब हम बर्तन को 4 से 5 दफ़ा टाइप करेंगे कि इसके अंदर जो एयर है वो सारी निकल जाए। हम बेकिंग जो है वो हम चूल्हे पे करेंगे, इसलिए हमने पतीला रख दिया और बीच में रेक रख दिया था 10 से 15 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए। अब हमने इसके अंदर अपना बैटर रख दिया है और ये देखें नाज़रीन, हमारा कितना अच्छा सा केक बन के तैयार है। अब हम इसके आगे का प्रोसीजर करेंगे। जब तक ये थोड़ा ठंडा होता है उसके बाद हम मिलते हैं आपसे। अब हम लेंगे एक बाउल और उसमें डालेंगे व्हिपिंग क्रीम। आप किसी भी कंपनी की व्हिपिंग विप क्रीम ले सकते हैं। मैं अब 2 कप व्हिपिंग विप क्रीम लूँगी क्योंकि मुझे किसी और के लिए भी चीज़ के लिए भी चाहिए। तो आपको सिर्फ अगर इसके लिए चाहिए तो आप 1 कप क्रीम लेंगे। अब हम इसको अच्छे तरीके से व्हिप कर देंगे। क्रीम बहुत अच्छे तरीके से ठंडी और बहुत ज़्यादा क्रिस्टल ना हो, बर्फ़ ना जमी हुई हो, लिक्विडी हो, लेकिन अच्छे तरीके से इसको हम व्हिप करेंगे। व्हिप हमने इतने अच्छे तरीके से करना है कि हम जब बीटर को उठाएं ऊपर तो ये बीटर से हिले तक नहीं। हमने इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून चीनी डाली है, पिसी हुई चीनी डाली है घर की। अब हमने इसको अच्छे तरीके से बीट करके आपने देखा कि हमने इसको मशीन को अच्छे तरीके से शेक किया, लेकिन हमारी व्हिपिंग क्रीम नहीं हिली। हमने इतने अच्छे तरीके से इसको व्हिप करना है। केक हमारा बहुत अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है। अब हम इसको अपने मोल्ड से निकाल लेंगे। जो ऊपर को उभरा हुआ केक होगा हमने वो काट लेना है और साइड पे जो थोड़ा बहुत सख्त हो गया हमने उसको भी अलग कर देना है। अब हम इसके करेंगे 2 पीस। हमने चारों तरफ से हल्के हल्के निशान लगा लेने हैं, बिल्कुल इक्वल। और अब हम इसको कट कर लेंगे। हमने कट करके अलग कर दिया है। अब हम इसमें सीरम डाल लेंगे। हमने चीनी और पानी का सीरम बनाया था। इसकी जगह आप जूस भी डाल सकते हैं, इसकी जगह आप
कॉकटेल का जो उसमें पाइनएप्पल का जूस आता है आप वो भी डाल सकते हैं। अब हम इस पे डालेंगे अपनी क्रीम। पेस्ट्री पे हमें बहुत ज़्यादा क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम इस पे आप कोई भी टॉपिंग कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। मेरे पास मौजूद चॉकलेट चिप्स थे तो वो मैं डाल रही हूँ। अच्छे तरीके से स्प्रिंकल करने के बाद हमने इसका जो बैक साइड का हिस्सा था, नीचे का हिस्सा था, हमने उसको ऊपर फ्रंट पे रखना है। उससे बहुत अच्छी लेयरिंग आती है, उससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है फ्रंट पे। अब हम इस पे अपनी क्रीम डालेंगे और अच्छे तरीके से इसको स्प्लिट कर लेंगे। अगर आपके गर्मी है बहुत ज़्यादा, किचन में गर्मी है, तो आप इस तरह करके इस स्टेज पे आप इसको केक को थोड़ी देर डीप फ्रीज़र में रख सकते हैं कि अपनी क्रीम थोड़ी सी जगह पे हो जाए। अदरवाइज़ हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, हम थोड़ी सी फिनिशिंग करेंगे और इसको रख लेंगे। क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, साथ साथ क्लीनिंग करते रहें। अब हम इस पे हल्के से निशान लगा रहे हैं, हमें कितने साइज़ की पेस्ट्री चाहिए। इस पे हमने 9 पेस्ट्रीज़ के निशान लगाए हैं, थोड़ी बड़े साइज़ की हैं। अब हम लेंगे कोई गिलास, कोई कप ले लें आप। हमने पाइपिंग बैग में नोज़ल रखी है और हम इसको किसी गिलास या किसी कप पे आप फिक्स कर दें। इससे क्रीम अच्छे तरीके से शॉपर में जा चली जाती है। आप किसी भी तरह की टॉपिंग कर सकते हैं, आप किसी भी तरह की व्हिपिंग क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इस व्हिपिंग क्रीम में जेल कलर भी डाल के आप इसको कलरफुल भी कर सकते हैं। हमने नॉर्मली सिंपल बनाया है, इसलिए मैंने आपको बिल्कुल ही सिंपल घर में झटपट तैयार होने वाला पेस्ट्री बताई है। तो अब हम इसको इस पे थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। किसी भी तरह के आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप यही करें। मुझे जो ईज़ी लग रहा था उस वक्त मैंने वही किया। मेरे पास चॉकलेट जो मौजूद थी तो वो मैंने इसके ऊपर डाल दी और हमारा झटपट सा बहुत सा मज़ेदार सी पेस्ट्री तैयार है। ट्राई करके ज़रूर बताइए कैसी बनी है और कमेंट्स बॉक्स में भी हमें कमेंट्स करिएगा और इंस्टाग्राम पे हमें पिक सेंड करिएगा, हम अपने हैंडल पे ज़रूर लगाएंगे। अब हम चलते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ, वो भी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी केक बना रहे हैं। जी नाज़रीन, तो ये है हमारी सेकंड रेसिपी। आज हमने आपको एक साथ दो बहुत ही मज़ेदार से एक केक और एक केक्स की तरह ही पेस्ट्री बनाना बताई है घर में। तो नाज़रीन हम अब तैयार कर रहे हैं ये चॉकलेट केक। तो इसके लिए हम लेंगे 1 कप मैदा, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर, 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर
और थोड़ा सा नमक, और हम इसको अब मिक्स करके साइड पे कर लेंगे। हम ले लेंगे एक बर्तन और रूम टेम्परेचर पे हम लेंगे 2 अंडे। मैं फिर से आपको बताऊंगी कि बेकिंग में हमेशा रूम टेम्परेचर की चीज़ें ऐड होती हैं। हाफ टी स्पून लेंगे हम वनीला एसेंस। ये हमारा चॉकलेट केक तैयार हो रहा है। अब हम इसको कर लेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से 15 मिनट तक बीट। हमारे अंडे बहुत ही अच्छी तरह बीट हो चुके हैं। अब हम शामिल करेंगे हाफ कप चीनी। ये घर में पीसी हुई है, आप इसकी जगह बाहर से भी लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको जूसर में डाल के, ब्लेंडर में डाल के अच्छे तरीके से कर लें। ये इसको फिर किसी दूसरी चीज़ से छान लें तो आपकी चीनी घर में भी तैयार हो सकती है। अब हम इसको अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। अब हम शामिल करेंगे हाफ कप ऑयल। अब इसको भी हम अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। हमारा अंडे, चीनी, तेल का मिक्सचर अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। अब हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो मिक्स करके रखे थे उसको थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे।
आप स्पैचुला की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, मैं इसी बीटर की मदद से मिक्स कर रही हूँ। ध्यान रहे जो हमने फ्लफी बनाया है अंडे को, वो बैठना नहीं चाहिए। जो हमने अंडे में एयर की है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए, तो हमें लिहाजा आराम आराम से इस मिक्सचर को इसके अंदर मिक्स करना है। अब हम हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, बैटर थोड़ा थिक है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसके अंदर दूध शामिल करें, आप पानी भी शामिल करें। बेकरी में हमेशा अगर बैटर थोड़ा थिक हो जाए तो पानी ही शामिल किया जाता है, दूध नहीं शामिल किया जाता। हमारा केक का बैटर बहुत अच्छे तरीके से तैयार है। हमेशा जब भी केक का बैटर तैयार करें, उस इस तरह रिबन्स बन रहे हों तो वो बैटर सबसे अच्छा और फ्लफ़ी होता है। तो अब हम इसको अपने मोल्ड में डाल लेंगे। हमने सारा बैटर अपने बाउल में डाल दिया है। अब हम इसको थोड़ा टाइट कर लेंगे और हम करेंगे तवे पतीले में प्री हीटिंग। हमने तवे को प्री हीट कर दिया था और हमने उसमें 35 से 40 मिनट के लिए केक को बेक किया है। तो ये देखें नाज़रीन, बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार सा केक तैयार है। अब हम इस ऊपर की लेयर कटिंग करेंगे। हमने इसके 3 पार्ट्स करने हैं। अब हम इसकी दूसरी लेयर कटिंग करेंगे। अब हमने इसकी एक लेयर रखी है। ये शुगर सिरम बना हुआ है, हम इसको अच्छे तरीके से डिप कर देंगे। हमें इतने अच्छे तरीके से इसको केक पे लगाना है कि हमारा केक बहुत ही सॉफ्ट हो। आपको जब भी केक को बहुत सॉफ्ट बनाना हो तो उसके लिए आपको इसको अच्छे तरीके से सीरम से ग्रीस करना होगा। सीरम अच्छे तरीके से केक में लगाना होगा। अब हमने सीरम लगा दिया है। अब हम इस पे अपनी करेंगे क्रीम लगाएंगे। उसके लिए लेंगे हम क्रीम। आप इस क्रीम में, हमने जो विपिंग क्रीम विप की थी ये वही है। अब आप इस क्रीम में चॉकलेट भी ऐड कर सकते हैं, जिससे ये चॉकलेटी क्रीम बन जाएगी, चॉकलेट क्रीम बन जाएगी। हमें बिल्कुल सिंपल चाहिए और दोनों केक हमें वाइट्स चाहिए थे, तो हमने इसलिए इसको वाइट ही रखा है।
जिस तरीके की आपके पास टॉपिंग मौजूद हो, जो जिस तरीके का आपका दिल करे आप वो टॉपिंग कर सकते हैं। हम दोनों केकों की सिर्फ बेस चेंज रखी है हमने, बाकी सब कुछ सेम है। एक लेयर हमारी तैयार हो गई, हमने दूसरी लेयर रख ली और उसको हम सीरम से अच्छे तरीके से डिप कर देंगे और फिर हम लगाएंगे इस पर क्रीम। हमने दूसरी लेयर भी सेम प्रोसीजर के साथ कर दी थी। अब हमने रखी है तीसरी का लेयर जो बिल्कुल नीचे थी, उसको हम ऊपर रखेंगे। आप हमेशा इस तरह रख के देखिएगा, जो आपका फ्रंट होता है वो बिल्कुल अच्छा आता है, बिल्कुल इक्वल आता है। अब हमने इसको अच्छे तरीके से डीप कर दिया है सीरम से। अब हम इसके ऊपर कर रहे हैं क्रीमिंग। बहुत अच्छे से आपने इसको पहले कवर करना है, इसकी फिनिशिंग लानी, उसके बाद हमने इसके ऊपर और क्रीम लगानी है। हमने इसके ऊपर डिज़ाइन बनाना है, आप किसी भी तरह की कर सकते हैं। तो मैं ब्रश से इसके ऊपर डिज़ाइन बनाऊंगी। नॉर्मल आपने कोई भी ब्रश ले लेना है, उसके ऊपर से आपने उसकी डिज़ाइन दे देना है उसका। अब हमने इसके ऊपर चॉकलेट स्प्रिंकल कर लेनी है। हमने कद्दूकस किए और थोड़े से चॉकलेट चिप डाल देने हैं। मैंने चॉकलेट गनाश बनाई थी, वो इसके साइड्स पे डाली है। अल्लाह हाफिज़।